जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। आई होप आप इसके प्रीवियस पार्ट याद से सुन लेंगे। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था यहाँ जब सोकर उठता है हिसुंग को अपने पास ना पाकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है एंड हिसुंग को आवाज़ें ही भी देने लगता है क्योंकि यान को नहीं पता होता कि हिसुंग से छोड़ के जा चुका है। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें हिसुंग को दिखाया जाता है जो कि ज़मीन पर लेटा होता है क्योंकि उसने जो ड्रिंक करी होती है आई थिंक उसमें नशीला पदार्थ मिला होता है जो कि हिसुंग को नहीं पता होता। उसे पीने के बाद हिसुंग की कंडीशन अच्छी नहीं होती एंड वो ज़मीन पर लेटा होता है और हिसुंग अपने मन में बोलता है कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन मैं अपने शरीर को हिलाए हुए नहीं पा रहा हूँ। शायद उस ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ पे मिला होता है एंड हिसुंग बहुत ज़्यादा कोशिश करता है बट बॉडी को हिला नहीं पाता। हिसुंग जिसकी बॉडी बिल्कुल शेक कर होती है, उसे पसीना आ रहा होता है, बोलते ह्यूंग और वो बोलता है काँपते हुए कि ह्यूंग आप ऐसा है वे क्यों कर रहे हैं। वो उससे पूछता है जहाँ पे हिसुंग की ह्यूंग होती जो कि हिसुंग को उठा लेते और उसे खींचते हैं, स्मोक कर रहे होते, बोलते कि अरे हिसुंग बोलते यदि कोई मरते हुए बच्चे को बचाए और उसे गोद ले उसकी देखभाल करे उसे बड़ा करे तो उसे उसके बदले में कुछ चाहिए होगा तो बेशक उसे उसका भुगतान है वह करना ही होगा, है ना। हिसुंग से ये सारी बातें हैं वो कहता है और उसे खींच कर ले जाता है और बोलता है यदि ग्राहक आपसे कहता है उसने शक करने के लिए तो बस उसे शक करो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वो यहाँ पे साफ तौर पे कहता है अगर हिसुंग से कोई कहता है उसे शक करो लिख करो तो बस उसे शक और लिख करे। और बोलता है आगे यदि ग्राहक आपसे कहता है कि अब उसके सामने अपनी टांगों को फैलाओ तो बस उससे टांगें ही फैलाओ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है ना हिसुंग, तुम सुन रहे हो। फिर उसे धक्का दे देता है, बोलते यदि तुमने अपने गुस्से पर नियंत्रण रखा होता तो हमें जो फ़ायदा है वो तीन गुना ज़्यादा होता। बोलते तुम कमीने। और हिसुंग जो कि रो रहा होता है अपने मन में कहता है ह्यूंग और वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है उसकी कंडीशन अच्छी नहीं होती है और अपने मन में बोलता है कि पहले ही मुझे त्याग दिया गया था, मुझे छोड़ दिया गया था। फिर हिसुंग के ह्यूंग होते जो कि उसे पकड़ते हैं और बोलते हैं कि देखो हिसुंग मुझे बहुत ज़्यादा खेद है, मतलब वो यहाँ पे कह रहा है कि उसे अफसोस है ये सारी चीज़ें करने में। तब भी कम वक्त कर रहा होता है और उसके हाथों को टाई करता है और बोलते हैं कि यदि लेकिन अगर आपने अपना काम बेहतर कैसे करा होता तो ऐसा नहीं होता। हिसुंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, उसकी कंडीशन बिल्कुल नहीं अच्छी होती क्योंकि उसे भरोसा नहीं होता कि उसके ह्यूंग ने उसके साथ ऐसा किया। जहाँ पे हिसुंग के ह्यूंग होते जो कि बोलते हैं जितना संभव हो सके पीछे के लिए दरवाजे से ले जाओ, सावधानी पूर्वक यहाँ से निकल जाओ। जहाँ पे बोलता ही है नहीं चलेगा, हिसुंग अपने मन में कहता है वो और उसे धुंधली ज़्यादा इमेजेस है वो होने लगती है। बोलते हैं क्या मैं सो रहा हूँ, नहीं मैं सो नहीं सकता। हिसुंग को दिखाया जाता है जो कि काले अंधेरे में खोया होता है जिससे कि बहुत ही ज़्यादा अजब लग रहा होता है। बोलते हैं क्या मैं क्या कर रहा हूँ और बोलता है मुझे लगता है मुझे यकीन है कि मैं काफ़ी लंबे समय से सो रहा हूँ। ये सारी बातें हिसुंग अपने मन में सोचता है और उसके हाथों को पीछे बांधा गया होता है, उसकी उँगलियां बहुत टाइट से बांधा होता है। बोलता है कि लेकिन मैं अपने शरीर में जो ताकत है वे नहीं जुटा पा रहा हूँ। ये सारी बातें हिसुंग को कह रहा होता है अपने मन में, उसे टाई करा गया होता है। जहाँ पे हमें एक होटल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बड़ी कार आके रुकती है। फिर उसमें से दो लड़के निकलते हैं जिन्होंने हिसुंग को अपने कंधे पे टांगा होता है। जहाँ पे ब्राउन हेयर वाला होता है जिसने कंधे पे टांगा होता है हिसुंग को, वो कहता है उस दूसरे वाले व्यक्ति से क्या वह सचमुच इस आदमी को अपने बेड तक इसका स्वाद चखने के लिए इस तरीके का तमाशा है वे कर सकता है। ये सारी बातें हैं वो उसे कहता है। बोलते हैं अन्यथा मोटल के कमरे की व्यवस्था करने तक भी वे नहीं होता है ना। जहाँ पर उससे ये सारी बातें हैं वो कहते हैं। बोलते हैं इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसीलिए बेयर हाउस विद्रोही के कमीनों के रूप में मुख्यालय में है। जहाँ पे ये सारी बातें कहते हैं। फिर हमें हिसुंग को दिखाया जाता है जो कि बेड पे एक कमरे में लेटा होता है, उसके आंखों पे पट्टी होती है, हाथों को बांधा गया होता है एंड आई थिंक पैर खुले होते हैं। जब हिसुंग जो कि पसीने में होता है उसका चेहरा रेड हो गया होता है एंड वो उसकी आंखों पे पट्टी होती है, उसकी पपी वाले आई से हैं वे निकल आए होते हैं। वो कमरे को देखता है अपनी एक आँख से, बोलता है कि मैं अकेला हूँ क्योंकि इसे लगता है कमरे में भी अकेला है। तो बोलता है क्या बाहर कोई पहरेदार है वह पहरा दे रहा होगा या फिर कोई खड़ा होगा। हिसुंग ये सारी बातें अपने मन में सोचता है। बोलते यदि अगर हम वेयर हाउस की बात कर रहे हैं तो ये पक्का वन विंग हो सकता है। जहाँ पे हिसुंग अपने मन में ये बातें सोचता है एंड हिसुंग होता है जो कि बिस्तर पे लेटा होता है, उसके पसीने निकल रहे होते हैं एंड उसकी पपी वाले ईयर हैं वो निकल आए होते हैं। जहाँ पे वॉन है जो आ जाता है, बोलते कि मेरी छोटे से पपी एंड वो हिसुंग के आकर जो पट्टी है वो खींच देता है जिसके हिसुंग होता है वो ज़्यादा फ्लिंच हो जाता है। फिर हमें वॉन को दिखाया जाता है जो कि पट्टी हाथ में लिया होता है, उसका एक हाथ टूटा है। अगर यार को पता चला तो इसको पूरा ही वो तोड़ फोड़ डालेगा। अंत था मैंने आपको ढूंढ ही लिया, वो उससे कहता है। जहाँ पे हिसुंग वॉन को अपने आंखों के सामने देखे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बोलते अरे सच में वास्तव में ये वॉन हिसुंग ही था। बोलते हैं तो क्या करें, और वो अपने बालों को करेस करता है और बोलता है कि मेरी प्यारी छोटी सी पिल्ले। और वॉन होता है वो हिसुंग से आगे कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें खरीदने में कितना पैसा है वे खर्च करा है।
मतलब वो यहाँ पे कह रहा है कि उसके ह्यूंग से हिसुंग को उसने खरीद है, वह लिया है। जहाँ पे हिसुंग होता है ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। जहाँ पे वॉन उसके चिक्स पर हाथ पे रखते हैं, बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि आप ह्यून चियांग के पालतू जानवर के रूप में काम पे कर रहे हैं, और मैं यहाँ तुम्हें हर और देखने के में जो समय है वो बर्बाद कर रहा था। और वो उसकी ओर झुकने लगता है, बोलता है कि लेकिन अब यू चियांग है वो आपको नहीं देख पाएगा और वो ना ही तुम्हें ढूंढ पाएगा। और अपनी पैंट का जो बेल्ट है वो निकालने लगता है। हिसुंग होता है उसके नीचे लेटा होता है, बोलते हैं आखिरकार ये यूनचांग के क्षेत्र से जो जगह है वो बहुत ज़्यादा ही दूर है, ये सारी बातें कहता है एंड अपनी बेल्ट को निकालने है वह लगता है। जहाँ पे वॉन होता है जो कि हिसुंग के ऊपर होता है, हिसुंग होता है वो बोलता है कि हाँ, और वो बोलता है कि नो नेवर। जहाँ पे वॉन होता है जो कि हिसुंग के ऊपर होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि आप 21 साल के कुंवारे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैं आपके होल को एंजॉय करने वाला पहला व्यक्ति है वह होऊंगा। जहाँ पर मुझसे गंदी बातें हैं वो कह रहा होता है हिसुंग से। जब हिसुंग उसकी बात सुन के गुस्से में कहता है मैंने कहा भाड़ में जाओ तुम कमीने। जहाँ पे वॉन होता है वो अपनी लिक करता है अपने लिप्स को और बोलता है तुम पागल बकवास। हिसुंग कहता है। जब पे वॉन होता है जो कि हिसुंग के माउथ में अपनी 2 फिंगर्स को डाल देता है एंड स्माइल करता है और वो बहुत ज़्यादा ब्लश भी कर रहा होता है। बोलते हैं कि चलो इन्हें शक करने की कोशिश है वह करो एंड उसके फिंगर मुंह में डालक होता है। जहाँ पे हिसुंग होता है जो कि रो रहा होता है, उसकी बॉडी शेक कर रही होती है, उसकी माउथ में उसके 2 फिंगर होते हैं। लेकिन हिसुंग तो हिसुंग है, वो ही वॉन के हाथों में काट लेता है, जिसकी वजह से वॉन होता है वो गुस्सा हो जाता है एंड वो बोलता है कि यू। और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि हिसुंग ने उसकी उंगलियों में वाइट कलर होता है जिसकी वजह से उसकी ब्लड निकला होता है। बोलते हैं हे भगवान, और उसको एक खींच के चमाटे पर लगा देता है हिसुंग को, और उसके हाथ से खून वह निकल रहा होता है एंड वॉन जो कि हिसुंग के ऊपर होता है एंड हिसुंग से बोलता है मांस का घाव केवल घाव होता है, कोई बात नहीं, ऐसा कहता है हिसुंग से। एंड वो अपने हाथ को देखने लगता है, बोलता है क्योंकि जो सभी कुत्ते हैं वो कुत्ते ही होते हैं, केवल भौंकते ही हैं, काटते नहीं हैं। हिसुंग से ये बात है वह कहता है और बोलता है पिछली बार तुमने मेरे बनाना पर जो गर्म सूप है वो गिरा दिया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई, कोई बात नहीं। जहाँ पर ये इससे बारे बात कहता है, जहाँ पे हिसुंग होता है जो कि उस बॉडी शेक कर रहे थे, बोलते हैं आखिरकार जब यही मतलब बनाना तुम्हारे इतने अंदर से जो जाएगा और जोर से तुम्हें मतलब इंटीमेट होगा, तब तुम्हारी जो अंदर का मतलब बहुत ही गंदी बातें बोलता है, जहाँ पे मैं बोल नहीं सकती ऐड वो ये सारी गंदी गंदी बातें बोलकर वो उसकी ना जो पैंट है वो उसे उतार कर फ्लोर पे फेंक देता है। हिसुंग की पैंट्स को उतार देता है एंड हिसुंग के पैरों के पास बैठा होता है एंड उसका जो घाव लगा होता है जो कि उसके ह्यूंग के द्वारा ही दिया गया था, उस पर जो करे से वो करता है। बोलता है ओह ओह ये क्या मेरे लिए कमोड है। बोलता है क्या आप तैयार हैं करने के लिए, और वो हिसुंग से ये बातें कहता है एंड हिसुंग के वहाँ मतलब चोट होता है, उसे करेस कर जोर से दबाता है, जिसकी वजह से हिसुंग होता है बोलता है कि चले जाओ एंड वो बहुत ज़्यादा ही बॉडी शेक करती है कि अचानक से बाहर दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर है वो बैठ करने लगते हैं। बोलते हैं वोन कहता है ये क्या बकवास है एंड वोन होता है वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करता है। जहाँ पे हिसुंग जो कि अपने दांत पीसते हैं और बोलता है कि ये मेरा मौका है, और वो वॉन को एक ज़ोरदार लात है वो मार देता है। मतलब उस मौके का फ़ायदा उठा के जब वॉन पीछे देख रहा होता है वो उसके फेस पे लात मार देता है एंड हिसुंग जो कि पपी में बदल गया होता है एंड पहले वो इंसान था क्योंकि बहुत ज़्यादा घायल होता है इसलिए वो पपी रूप में बन जाता है एंड दरवाजे पे बहुत ज़्यादा ही कोई बजा रहा होता है दरवाज़ा, जहाँ पे हिसुंग होता है जो कि पट्टसीनी फुटबॉल की तरह नीचे गिर जाते हैं बेड से। उसकी पूरी बॉडी है वो शेक कर रही थी क्योंकि वो पपी रूप में आ गया, बट उसकी कंडीशन है वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती। उस पर एक तो ड्रिंक का नशा होता है। बोलता है कि पकड़ो, अगर मैं इससे मौके को फ़ायदा है वह नहीं उठा पाया तो ऑफकोर्स उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा है वो होने वाला है। तभी कुछ गार्ड हैं जो कि अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे हिसुंग इस मौके का फ़ायदा है वो पूरा उठाता है एंड वो वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है होटल में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची होती है और लोग पता नहीं किस खुशी में इधर उधर भाग रहे होते हैं। इसी में हिसुंग को भी दिखाया जाता है जो कि भाग रहा होता है कि अचानक से हिसुंग को किसी का पैर है पे लगता है, क्योंकि ऑफकोर्स वो एक छोटा सा पपी है, इतने लोगों के बीच में भागेगा तो ऐसा ही होगा ना। जाके एक एक लात में वो जाके साइड में पड़ता है एंड वो उसकी बॉडी वो शेक कर रहे होते हैं एंड फिर हिसुंग को दिखाया जाता है जो कि वो बोलता है कि बहुत ज़्यादा हार्ट है वो कर रहा है और बहुत ज़्यादा दुखद है। बोलता है कि मुझे जल्दी ही करना होगा, मुझे यहाँ से भागना होगा। ऑफ कोर्स वो भाग जाएगा तभी वो वन से बच पाएगा। बोलता है लेकिन मुझे चक्कर है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, बहुत बड़े बड़े घर दिखाए जाते हैं, वहाँ पे एसी लगा होता है, एसी के साइड में हिसुंग है जो कि बैठा होता है, गंदा सा होता है एंड उसकी बॉडी शेक कर होती है, उसका फेस भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता। बोलते हैं शायद मैं मुझे कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा इस बार, क्योंकि ऑफकोर्स इस बार भाग गया है। बोलते कि लेकिन
ये ठीक रहेगा क्योंकि मेरे पास कोई जगह नहीं है जिसे कि मैं घर है वे कह सकूँ या फिर हिसुम जहाँ जा सके। हिसुम चूँकि अपने पैर को देखता है और उसकी बॉडी शेक कर रही होती है, बोलते कि मुझे महसूस होता है, हालाँकि यूचियांग के प्रति मुझे खेद है, मतलब उसकी तरफ उसको अफ़सोस है वह है। हिसुम चूँकि अपने फेस को ज़मीन पे रख लेता है, उसकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है एंड वो अपनी आँखें वो धीरे-धीरे बंधे हुए करने लगता है। तभी उसे झलक है वो दिखती है यूचियांग जो कि उसके सामने होता है एंड यूचियांग होता है वो हिसुम के सामने बैठा हुआ होता है और वो हिसुम का नाम है वह लेता है ऑफकोर्स। यूचियांग हिसुम को ढूंढ ना पाए तो क्या ही कहने, हिसुम को यूचियांग ने फिर से ढूंढ लिया होता है। तो आज का चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय।